वेलकम अगेन फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट देहरादून्स इलेक्ट्रिक बस एंड एक अपडेट ऑन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये इलेक्ट्रिक बसेस देहरादून में स्टार्ट हो गई हैं और इनकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक है। इसमें 26 सीट्स हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। ये फुली एयर कंडीशनड है एंड GPS एनेबल्ड और इस बस में लगे हैं 3 CCTV कैमरास और इमरजेंसी बटन एट एवरी सीट। ऑल्सो हाइड्रोलिक रैंप एंड 1 सीट रिजर्व फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। ये करीब 150 से 180 किलोमीटर तक चल सकती है आफ्टर सिंगल चार्ज। इसका मिनिमम फेयर 10 रुपीज है एंड मैक्सिमम 55 डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसके रीजनेबल फेयर, कंफर्टेबल जर्नी एज कम्पेयर टू विक्रम एंड सिटी बसेस। ऑल्सो no air pollution by curtailing the use of fuel, saves time for office goers and tourists। ये buses बहुत comfortable हैं and presently ये every 30 minutes available हैं on most of the routes in देहरादून। चलिए अब चलते हैं देहरादून बस अड्डे के अंदर, जहाँ से आपको मिलेगी दिल्ली देहरादून के लिए वॉल्वो बस नॉन स्टॉप सर्विस। जी हाँ, ये नॉन स्टॉप सर्विस एवरी आवर है, हर घंटे आपको मिलेगी दिल्ली और देहरादून के बीच में, जो कि आपको देहरादून से दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट तक सिर्फ 4.5 घंटे में पहुंचा देगी। ये बसेस उत्तराखंड परिवहन निगम के अंडर आती हैं और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप बस स्टॉप से डायरेक्ट टिकट्स भी ले सकते हैं प्रोवाइडेड सीट्स आर अवेलेबल। और इसका दिल्ली देहरादून या फिर देहरादून दिल्ली का फेयर है 809 रुपीज, 809 रुपए ओनली। बट अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ये आपको थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। दिल्ली और देहरादून के बीच में करीब 250 किलोमीटर की दूरी है, जिसको रिड्यूस करके 180 किलोमीटर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की वजह से 5 से 6 घंटे का डिस्टेंस 2.5 घंटे तक में तय किया जा सकेगा इन फ्यूचर। और ये नया एक्सप्रेसवे बागपत और सहारनपुर से होकर निकलेगा। इस प्रोजेक्ट में 4 फेजेस हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट हजारों करोड़ रुपए की है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि एशिया में सबसे बड़ा होगा और 6 लेन का होगा, ताकि वाइल्ड एनिमल्स नीचे से आराम से पास कर सकें। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में करीब 31.2 किलोमीटर का रास्ता दिल्ली में अक्षरधाम से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच में होगा, जिसमें करीब 18 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड होगी और इसका एक्सपेक्टेड खर्चा आएगा 3250 करोड़ रुपए। दूसरा फेज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और सहारनपुर को जोड़ेगा। करीब 118 किलोमीटर के रास्ते के लिए ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि 4800 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा लगेंगे और ये सारा एरिया यूपी में आएगा। और इसका लास्ट फेज होगा गणेशपुर से देहरादून के बीच में, जो कि करीब होगा 21 किलोमीटर का और जिसमें करीब 1.8 किलोमीटर लंबा टनल भी होगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेजर एरिया यूपी से निकल रहा है, तो उन्होंने यूपी सरकार से जंगल और वन्य जीवों से जुड़े क्लियरेंसेस को जल्दी क्लियर करने का आग्रह किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ या उससे ज्यादा होने वाली है। बट सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली चीज यहाँ पर है कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या उतने पेड़ वापस लगाए जा सकेंगे या फिर उससे ज्यादा? क्या वो उसी हैबिटेट में फिर से ग्रो कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो पूरे ग्रो किए हुए हैं और काफी साल पुराने हैं, और जो अब नई प्लांटेशन होगी वो स्टार्ट करेगी स्क्रैच से। और अब हम आ गए हैं संकरा पुल पे। जी हाँ, ये अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ इकलौता सिंगल वे 1 वे पुल है, जो कि यूपी और देहरादून को कनेक्ट करता है और ये यूपी में पड़ता है। इसका नाम लाल पुल है और इसकी लंबाई करीब है 23 मीटर। और अब जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है, सैटरडेज एंड संडेज यहाँ पे फुल जैम पैक्ड रहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सारा ट्रैफिक जैम यहाँ पर हो जाता है और उसके बाद अकॉर्डिंगली देहरादून में एंटर करता है स्लोली, बिकॉज देहरादून में भी मसूरी तक जाने के लिए मोस्ट ऑफ द रोड्स सिंगल लेन हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद जब उसका एंट्री पॉइंट डायरेक्टली इनटू देहरादून होगा तो वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा या किया जाएगा। जैसे कि आज भी हमारे बस ड्राइवर ने कोशिश की निकलने की, क्योंकि ये पुल सिंगल लेन है तो एक टाइम पे एक ही साइड का ट्रैफिक इसके ऊपर से निकल सकता है और ये पुराना भी है, जिसकी वजह से हमारे बस ड्राइवर को रिवर्स करना पड़ा, नहीं तो यहाँ पर जैम लग जाता, जो कि हमेशा लगता है बिकॉज ऑफ सम पीपल जो ओवरटेक करके सारी कार से आगे निकलने की कोशिश करते हैं या फिर आगे निकलकर सबसे आगे अड़ जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, जिस लेवल पे सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और काम जितनी तेजी से हो रहा है, क्या उतनी ही तेजी से पेड़ उगाए जा सकेंगे? और अगर आप इस वीडियो में देखें तो सारा काम रिवर के ऊपर से हो रहा है, जो कि बरसातों के टाइम में काफी तेज बहाव के साथ बहती है और यहीं पर सारे जंगली जानवर पानी भी पीने आते हैं। आई होप कि जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसे सारी कंसिडरेशंस चेक करके और एनिमल्स के हिसाब से ही बनाया जाए, नहीं तो एक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हम लोग खो रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन जो कि ग्रो हुआ था नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड एंड इट हैज बीन देयर फॉर मैनी इयर्स। जैसे कि एक प्रोवर्ब है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो आई होप कि ऐसा ना हो और ये एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो तो एवरीथिंग इज इन नॉर्मल कंडीशंस या फिर सब कुछ सही रहे। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने जेसीबीज काम कर रहे हैं और कितनी फास्ट काम हो रहा है और कितने सारे पेड़ काटे भी जा चुके हैं ऑलरेडी। आई होप अगेन कि सरकार इनका प्रॉपर काउंट रख रही हो और अकॉर्डिंगली न्यू प्लांटेशन कर दी जाए। एज ऑफ नाउ इस प्रोजेक्ट का काम फुल स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि कंप्लीशन डेडलाइन जो दी गई है वो है दिसंबर 2024। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड रिपोर्ट DPR प्रिपेयर की थी MSV इंटरनेशनल ने 2019 में। उसके बाद मिस्टर नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रख 20 फरवरी 2021 को रखा। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी also laid its foundation stone again on December 4th, 2021. इस प्रोजेक्ट के ओनर्स भी NHAI हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका प्रोजेक्ट मॉडल है EPC। इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, पहले उसकी प्लानिंग की गई विच इंक्लूड्स इंजीनियरिंग एंड अदर फैक्टर्स, एंड उसके बाद प्रोक्योरमेंट होता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें लैंड एक्विजिशंस और परमिशंस फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज जैसे कि NGT या वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी, एंड लास्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन। दिस मिक्स ऑफ ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन 2020 अंडर द भारतमाला परियोजना दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें लास्ट फेज में 2.3 किलोमीटर की ट्विन टनल होंगी और एक 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर जिसकी वर्टिकल क्लियरेंस 6 मीटर्स होगी फॉर एलिफेंट्स और बाकी सारे जंगली जानवरों को पास करने के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।